मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार नेट। मैं इस वक्त पटना के गांधी मैदान में हूँ। यहाँ पे 1799 दरोगा बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम हुआ था। ये लोग मांग कर रहे हैं, क्या कारण है कि भैया आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोगों का मांग है 27 मई का जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुआ है। पेपर मतलब वायरल भी हुआ है। अंदर से भी बहुत ऐसे जगह सेंटर है जहां से मतलब बच्चा जो एब्सेंट था। किस सेंटर से अभी गया, पूर्णिया, भागलपुर से मतलब बहुत बृहद पैमाने पर मतलब मामला आ रहा है। लेकिन आयोग और हम लोग हर जगह अपनी तरफ से ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग सीएमओ भी गए थे, हम लोग का डेलीगेशन, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों ने आज एक सांकेतिक मतलब मार्च का हम लोगों ने डेट रखा था कि सरकार हमारी मांग को पूरी करे, हमारे मतलब जो भी हम लोगों का समस्या है उस पर विचार करे। अगर सरकार 24 घंटा के अंदर इस पर विचार नहीं करती है तो हम लोग इससे कहीं ज़्यादा संख्या में हम लोग फिर रोड पर उतरेंगे और हम लोगों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस मुख्य परीक्षा को रद्द करके निष्पक्षता से पुनः परीक्षा आयोजित नहीं करवाती है। हम लोग का एक ही मांग है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप एक सेंटर का मांग कर रहे हैं कि पूरा बिहार के? हाँ, पूरा बिहार जितने भी 5 सेंटर पर एग्जाम हुआ था ना, 5 जिले में, सभी जगह मतलब धांधली सेटिंग हुआ है। ये मामला तो आपको इधर जो हम लोग के संज्ञान में आया है हम लोग उसको गिना रहे हैं कि चलो 3-4 जगह से ऐसा मामला आ रहा है। और सीट कितना है? 1799। अगर 2 ही जिला में 1799 अभ्यर्थी हो जाते हैं तो हम लोग क्या है? फिर हम लोग सिर्फ संख्या में ही रह जाएंगे। हम लोग को फिजिकल के लिए नहीं, हम लोग को मेरिट में जाना है और मेरिट में जाने के लिए परीक्षा निष्पक्षता से होगा तभी हम लोग उस मेरिट में आ पाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 1799 जो मुख्य परीक्षा हुआ है उसको रद्द करके पुनः निष्पक्षता से पटना में ही परीक्षा आयोजित की जाए। आपका क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम विक्रांत कुमार हुआ जी। आपका क्या नाम भैया? प्रशांत नाम है मेरा। मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? यही मांग चाहते हैं कि सर जो भी धांधली हुआ है इसमें जो शक है और पूरा विश्वास भी है, इतना प्रूफ है हम लोग के पास। प्रूफ है आप लोग? बिल्कुल है, प्रूफ है। अभी प्रूफ लेके मेरा डेलीगेशन अंदर गया हुआ है, पूरा अंदर सौंपेगा। उसके पहले भी सीएमओ ऑफिस हम लोग प्रूफ दिखा चुके हैं, बीपीएसएससी आयोग भी प्रूफ दे चुके हैं, ईओयू ऑफिस जो है उसको भी प्रूफ दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं है। डीजीपी ऑफिस भी प्रूफ गया हुआ है, सब दिख रहा है। गया का जो एसएचओ है खुद से लिखा हुआ है कि हाँ 4:30 तक एग्जाम का टाइमिंग है और 3 बजे ही क्वेश्चन बाहर आया हुआ है, 3 बजे के डेट में ही। ठीक है, बीपीएसएससी आयोग खुद माना है कि हाँ क्वेश्चन वायरल हुआ है लेकिन बड़े स्तर पे नहीं हुआ है। बताइए, छोटे स्तर पे हुआ ना। देखिए सर, गया से जो FIR हुआ था ना, आप दिखा सकते हैं जूम करके। गया से जो FIR हुआ था उसका भी मतलब एक कॉपी डाला गया है। वहाँ के SHO साहब खुद स्वीकार इस बात को किए कि परीक्षा मतलब 2:30 बजे से परीक्षा होती है और 3 बजे के आसपास वहाँ पे जो भी गिरोह था गिरोह मतलब पकड़ा जाता है। तो अब हम एक बात बोलना चाह रहे हैं, जब जो भी वहाँ के प्रभारी है उनको 3 बजे के आसपास पता चलता है तो इसका मतलब क्या है कि पेपर तो परीक्षा से पहले ही निकाला गया होगा और उस गिरोह के पास पेपर पहले पहुंच गया होगा, उसके बाद तो न सॉल्व हो रहा होगा। अभी क्या है, डिजिटल जमाना है। अगर किसी एक व्यक्ति के पास भी चला जाता है तो 1 मिनट के अंदर हजारों तक मतलब इस पेपर को पहुँचाया जा सकता है। आयोग को इस पे विचार करना चाहिए, लेकिन आयोग तो क्या है, निर्लज्ज है। उसकी निर्लज्जता का कोई सीमा नहीं है। वो कहते हैं छोटे पैमाना। भाई आपके पास कौन सा पैमाना है मापने का? आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब पूरा जो 1799 सभी के पास पहुंच जाएगा, आप उसको मानिएगा बहुत बृहद पैमाना? क्या कर रहे हैं आप भैया? इसमें एक और चीज हुआ है कि जो भी लड़का एब्सेंट था, उसका एब्सेंटी क्लास में नहीं बना है। नहीं बना है? नियम ये है, क्लास में लड़का के सामने एब्सेंटी बनता है सबका, जो भी एब्सेंट है, लेकिन एब्सेंटी क्लास में नहीं बनाया गया। ला के ऑफिस में पता नहीं बनाया है कि नहीं बनाया है कि लड़का आके साइन कर दिया वहां पे और अंदर क्वेश्चन रंग दिया। यही है ना, हिंदी क्लास में लड़का एब्सेंट है, सॉरी प्रेजेंट है, और वही लड़का जीएस क्लास में जिसमें मेरिट बनता है उसमें एब्सेंट है और वो एब्सेंट क्लास में नहीं बना। लाइन बीच बीच में कट जा रहा है, जैमर ऑफ हो गया, फिर क्वेश्चन बाहर जा रहा है, सॉल्व करके आ रहा है, फिर लाइट आ गया, तब तक काम हो गया अपना, रंग देंगे, क्या दिक्कत है? पूर्णिया से भी मतलब एक FIR हुआ है, उसमें बोला गया कि वहाँ के कोई शिक्षक है, वो प्रश्न पत्र का फोटो लेकर पटना में अपने किसी रिश्तेदार के पास भेजते हैं। अच्छा, अगर मेन बात ये है कि जो रिश्तेदार है यहाँ के कोई शिक्षक है, कोई शिक्षा माफिया है, क्या नाम आपको मालूम है? नहीं, ये तो नाम तो अभी वो तो आयोग का काम है ना भाई। उस पे SIT बैठाओ, CBI बैठाओ। अभी अरेस्ट हुआ कि नहीं इस मामले में? और शिक्षक ऐसा बोला जा रहा है कि शिक्षक वो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अरेस्ट होने की बात नहीं है। वहां से जो पेपर भेजा गया है वो शिक्षा माफिया कितना जगह फैलाया होगा, सबसे बड़ी बात ये है। समझ रहे?
कि इस मामले को सीबीआई, हम लोग का मांग है कि सीबीआई अपने संज्ञान में ले और इस मामले को निष्पक्षता से क्या जांच कारण करे। कि बिहार में दिन पर दिन क्या होता है, परीक्षा लीक होते रहा है, क्या कारण? कारण है कि यहाँ पे सब लोग भ्रष्ट बैठे हुए, नीचा से ऊपर लोग सब लोग चेन में बैठे हुए कि चलो जब एग्जाम कोई आएगा, एक फंडिंग जुटाने का एक जरिया बन गया है कि जब भी एग्जाम होगा 30 लाख 40 लाख में टेंडर निकालेगा और वो पेपर को नीलाम कर देगा। भाई अगर नीलाम ही करना है तो सर्वजानी करो, हम लोग भी नीलामी में शामिल हो जाएंगे, मजदूरी करेंगे, 30-40 लाख रुपया जुटाएंगे और बोली लगाएंगे। क्या सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री क्या एग्जाम रद्द कर पाएंगे? सम्राट चौधरी से हम लोगों को बहुत उम्मीद है, वो युवा है, युवा का दर्द को समझे। नहीं तो हम सम्राट चौधरी जी से ये कहना चाहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। अगर हम युवा चाह लेंगे तो आप लोगों का तख्त गिराने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए आप युवाओं को दर्द को समझिए। यहाँ बच्चा अभी मान लीजिए हम लोग 29-30 साल का है और घर से आते हैं, चावल का बोरी लेकर आते हैं, शर्म लगता है, गांव वाले ताना मारते हैं, इस उम्मीद में है कि चलो भाई कुछ तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छा क्या होगा, विगत जो भी परीक्षा हो रही है सब का पेपर मतलब लीक हो रहा है। अभी पिछले दिन 10 तारीख को 64 पोस्ट का एग्जाम हुआ था। भाई अब 64 पोस्ट को आप नहीं संभाल पा रहे तो आपसे क्या संभलेगा? क्या आप लोग लड़ाई में क्या विपक्ष के नेता साथ दे रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम इस मुद्दा को कोई राजनीतिकरण नहीं देना चाहते। हम लोग स्टूडेंट हैं, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार इस मामले को अपने संज्ञान में ले और परीक्षा को रद्द करे। हम इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं चाहते हैं। हम लोग का मांग है सिर्फ परीक्षा रद्द हो। देखिए भैया कहना है कि बीपीएससी ने जिस तरह से बिहार दरोगा का एग्जाम लिया है, मुख्य परीक्षा को रद्द कर धांधली हुआ, इनका मांग है कि बिहार दरोगा के परीक्षा को रद्द किया जाए। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो इतना शेयर कीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कान तक गुजे।